नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। शारदीय नवरात्रि की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। महालया के साथ ही नवरात्र का आरंभ होने वाला है। इस साल नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिनों तक रहने वाला है। इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा पूरी विधि विधान के साथ की जाएगी। इससे माँ दुर्गा व्रत से प्रसन्न होती हैं और भक्त पर अपनी कृपा बरसाती हैं। वहीं नवरात्र के पहले दिन यानी जिस दिन कलश स्थापना घर में करेंगे उस दिन वास्तु के अनुसार कुछ खास ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा पूजा का सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जानते हैं देवघर के ज्योतिषाचार्य से। क्या कहते हैं देवघर के ज्योतिषाचार्य। देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंदकिशोर मुदगल ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि इस साल शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। 2 अक्टूबर तक नवरात्रि चलने वाला है। नवरात्रि के दौरान कुछ चीज़ों का जैसे वास्तु, साफ सफाई ध्यान रखना अति आवश्यक है, अन्यथा पूजा का शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। वास्तु के अनुसार पूजा करने से यह न केवल माँ दुर्गा की कृपा पाने का श्रेष्ठ माध्यम है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर में सुख, शांति एवं समृद्धि लाने का प्रभावशाली उपाय भी है। नवरात्रि में वास्तु का इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कलश स्थापना की सही दिशा क्या होगी। घट स्थापना के लिए वास्तु में पूजा स्थल की ओर उत्तर पूर्व की दिशा को सबसे पहले शुभ माना गया है। इसके साथ ही माता रानी की मूर्ति या फोटो को भी उत्तर पूर्व दिशा में इस तरह से रखें कि साधन का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। कलश में साफ जल भरकर उसमें सिक्का, फूल और अक्षत डालें। इसके बाद कलश पर स्वास्तिक बनाएं और कलावा लपेट दें। लाल चुनरी में नारियल को लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। देसी घी का दीपक जलाकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें। व्रत कथा का पाठ करें। फूल, फल और मिठाई का भोग लगाएं। अगर आप नवरात्रि में अखंड ज्योत रखते हैं तो इसे हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर रखें। वास्तु के मुताबिक इसे अखंड ज्योत जलाने की सही दिशा बताई गई है। माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र का स्थान जो है वो नवरात्रि पर माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो का चुनाव करते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार देवी दुर्गा की मूर्ति को उत्तर पूर्व की दिशा में इस तरह रखना चाहिए कि साधक का मुख पूरब या उत्तर दिशा की वो हो। इससे पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में पूरे घर का साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा माँ दुर्गा रुष्ट हो सकती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन माता रानी को अलग अलग भोग अर्पित करने की परंपरा रही है। जालोर के ज्योतिषाचार्य पंडित भानु प्रकाश दवे बताते हैं कि माँ को घी, शक्कर, दूध, मालपुआ, केला, शहद, पान, नारियल और अंत में हलवा पूरी चढ़ाना से देवी प्रसन्न होती हैं और घर परिवार में सुख, समृद्धि व शांति का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माता को घी का भोग लगाया जाता है। घी पवित्रता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि घी का नैवेद्य अर्पित करने से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। यह भोग घर के वातावरण को भी शुद्ध और पवित्र बनाता है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है। इस दिन माता को शक्कर का भोग अर्पित किया जाता है। शक्कर जीवन में मिठास और सौभाग्य का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिन शक्कर चढ़ाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और भक्त की कठिनाइयां दूर होती हैं। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन माता को दूध का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। दूध शुद्धता, संतुलन और पोषण का प्रतीक है। इस भोग से माता प्रसन्न होती हैं और भक्त को मानसिक शांति, धैर्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। इस दिन माता को मालपुआ का भोग अर्पित किया जाता है। मालपुआ वैभव, स्वाद और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे अर्पित करने से जीवन में आर्थिक उन्नति और घर में खुशहाली बनी रहती है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। इस दिन माता को केले का भोग चढ़ाया जाता है। केला पवित्रता और सादगी का प्रतीक माना जाता है। इसे अर्पित करने से संतान सुख प्राप्त होता है और परिवार में शांति का वातावरण बना रहता है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को शहद का भोग लगाया जाता है। शहद मिठास और सेहत का प्रतीक है। इसे चढ़ाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य लाभ और रिश्तों में मधुरता आती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की उपासना होती है। इस दिन माता को पान का भोग अर्पित किया जाता है। पान शुभता और सौभाग्य का प्रतीक है। इसे अर्पित करने से भक्त को भय से मुक्ति मिलती है और साहस तथा आत्मबल की प्राप्ति होती है। आठवें दिन
माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को नारियल का भोग चढ़ाया जाता है। नारियल पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक है। इसे अर्पित करने से भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। नवरात्रि माँ की अंतिम दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माता को हलवा पूरी और चने की सब्जी का भोग लगाया जाता है। यह भोग पूर्णता और संतोष का प्रतीक है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन का भोग माता को प्रसन्न कर जीवन में सफलता और सिद्धि प्रदान करता है। जय माता दी। धन्यवाद।